शराबबंदी से पहले जागरूकता जरूरी, नशा मुक्ति अभियान से सफलता मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने 30 की कवायद, बीजेपी बोली ठीक नहीं सरकार की नीयत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा सिर उठाने लगा है। शराबबंदी के वादे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आया है, लेकिन कांग्रेस शराबबंदी के अपने वादे पर कायम है। अब शराबबंदी से पहले प्रदेश सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। समाज कल्याण विभाग ने कवायद तेज कर दी है। मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि भारत माता वाहिनी के तहत हर गांव में ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि नशा करने वालों की मनोस्थिति में बदलाव आए। वहीं कांग्रेस शराबबंदी से पहले जन जागरूकता अभियान को जरूरी बता रही है। अपने छत्तीसगढ़ को कैसे नशा मुक्त करें, इसके लिए हमारा विभाग हमेशा प्रयासरत है और छत्तीसगढ़ शासन भी चाह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो। जब तक जागरूकता जन जागरण अभियान, उसके साथ साथ किसी व्यक्ति में नशा छोड़ने की आदत कैसे उसे छुटकारा दिलाया जाए, उसके लिए भारत माता वाहिनी का गठन करके जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। शराबबंदी के लिए चलाए जाने वाले अभियान के लिए भारत माता वाहिनी के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में 2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले करीब 10,000 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से भी सभी जिलों में 15 बिस्तर वाले नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये महज नौटंकी है, शराबबंदी के मूड में सरकार नहीं है। 3 कमेटी बनाई गई है, 3 कमेटी का बैठक हो पा रही है और 3 साल के बाद भी उनका प्रतिवेदन आया नहीं कि पूर्ण शराबबंदी करनी है। क्या प्रतिवेदन में लिखा हुआ है? वाहिनी जो बीजेपी के शासनकाल में बनाई गई थी, इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बंद कर दिया गया। अब जो वाहिनी बना रहे हैं, वास्तविक में कांग्रेस की सरकार की जो नियत शराबबंदी करने के नहीं है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने वादा तो किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब नए सिरे से नशा मुक्ति अभियान के तहत शराबबंदी की बात कही जा रही है। देखना होगा कि भारत माता वाहिनी के गठन के बाद क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो पाएगी। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाएगी। 3 साल बीत चुके हैं, कमेटियां भी बन चुकी है, लेकिन आज तक उस कमेटी का क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब भारत माता वाहिनी के तौर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और गांव-गांव में जो लोग शराब पीते हैं उनको शराब से दूर रखने के लिए लगातार वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग इसका आयोजन कर रहा है। सवाल अभी भी वहीं पर है, 2018 का जो घोषणा पत्र था, 3 साल बीत चुके हैं, अब 2 साल बचा है। क्या ये 2 साल तक ये भारत माता वाहिनी का कार्यक्रम चलते रहेगा? मतलब 2023 तक पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाएगी? क्या केवल चुनावी घोषणा पत्र था या इसके अलावा कांग्रेस की मंशा थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पीसी रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है मुकेश शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले पीसी रथ जी के पास ही मैं चलता हूं। रथ साहब, 3 साल बीत चुके हैं, अब 2 साल बचे हुए हैं और महिलाएं अभी भी याद करा रही हैं कांग्रेस को बार बार, क्या हुआ तेरा वादा। 2018 में मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो ऐसा पॉइंट था उस घोषणा पत्र में जिसमें महिलाओं ने बहुत तेजी के साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और उसी का हाल था कि 67 और 3 उपचुनाव होने के बाद 70 का मैंडेट कांग्रेस के पास है। 2 साल बचे हैं। भारत माता वाहिनी के जरिए बात की जा रही कि जागरूक किया जाएगा और जागरूकता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी लोग नशा खुद ही छोड़ते जाएंगे। क्या ये लग रहा है कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में कर पाएगी या केवल कार्यक्रम और केवल इसी प्रकार की कमेटियां बनती रहेंगी? जी आदित्य जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। इस मुद्दे पर जिस तरह से चुनाव के समय में कांग्रेस की तरफ से जो जागरूकता और जिस तरह से अलर्टनेस दिखा था, वो निश्चित रूप से इन वर्षों में, 3 सालों में शायद हम उस तरह से नहीं देख पाते हैं। सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे जो
पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं उसमें शराबबंदी आती है। बाकी सरकार के कामकाज के स्तर पर शराबबंदी को लेकर गंभीर प्रयास नज़र तो नहीं आ रहे हैं 3 सालों में। ये बात अलग है कि जो इस बीच लॉकडाउन रहा और इस बीच लगातार आर्थिक संकट से जो लॉकडाउन के कारण सारे देश और पूरे विश्व को गुजरना पड़ा, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उस मुद्दे को लेकर के शराब दुकानों को बार बार लॉकडाउन के बाद जल्दी खोलने में तत्परता बरती ताकि उस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जा सके करके। और कई बार जो इस तरह से विपक्षी दलों के बयान आते रहे कि सरकार को सब अच्छी रेवेन्यू मिल रही है इसलिए सरकार उसको बनाए रखना चाहती है, लेकिन कोई भी सरकार हो वो रेवेन्यू के बेस पे ही अपने निर्णय लेती है और अपनी जीडीपी में क्या शेयर देती है उसको लेकर के एक अलग मुद्दा है शराब का। क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं जीएसटी में शराब को शामिल नहीं किया गया, पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल नहीं किया गया, जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि सभी केंद्र से लेकर राज्य तक सभी सरकारें उसको रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत मानती हैं और उसके पैरेलल वो जनहित में उसको शराबबंदी की बात को कितनी गंभीरता से लेती हैं, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। अभी भी हमें वही देखना है कि जब 3 साल गुजर चुके हैं और 2 साल ही बाकी हैं तो उसमें क्या कुछ वाकई कॉन्क्रीट करने वाली है सरकार या फिर सारी बातें जो है वो बातों की तरह ही गुजर जाएंगी। मुकेश जी, महिलाएं देख रही हैं कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका कब बेहतर तरीके से निभा पाएगी, कब सड़कों पर आएगी। इतना बड़ा मुद्दा आता है आपके हाथ में, थोड़े दिन आप मुद्दे को लेकर चलते हैं लेकिन मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से भुना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रही। आपके नेता एक तरफ कहते हैं शराब में पिकअप नहीं आ रहा है, तो क्या पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं कि पिकअप चाहते हैं शराब में? नामदेव जी, कहीं ना कहीं सरकार शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। और ये बात करें समिति के, तो इसके पहले भी पूरे प्रदेश की हजारों बहनों ने समिति बना के और शराब के नशा मुक्ति के जागरूकता को चलाया था और वो बड़ी आसान भी थी। कहीं ना कहीं ये जनादेश में भी उनका भी अंश था और उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जनादेश का सम्मान नहीं करना, ये कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। और जब इन्होंने पूर्ण शराबबंदी की बात की थी तो इनको करना चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ये तो स्पष्ट दिख गया कि लॉकडाउन के समय में महीनों तक शराब बंद था पूरे प्रदेश के अंदर में, तब तो कहीं कोई अव्यवस्था बनी नहीं। फिर ये क्यों शराबबंदी नहीं करते हैं, तो ये स्पष्ट दिखता है कि सरकार की नीयत में नहीं है, ये शराबबंदी करना चाहते नहीं है। ये अपने घोषणा पत्र में जरूर लोगों से वोट लेने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दिए हैं, लेकिन अब जब शराबबंदी की बात आती है तो हर बार कभी नया कमेटी की बात करेंगे, कभी ये कमेटी की बात करेंगे, कहीं वो कमेटी की बात करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार गंभीर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके बारे में बोलती रही है। आपने यदि घोषणा किया है तो उसको निभाना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। मुकेश जी, बीच में लगातार भारतीय जनता बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी के साथ शराब बिक्री हो रही है उसका अध्ययन करने के लिए वहां टीम भेजी जा रही है छत्तीसगढ़ में कि भाई आप बताओ छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है। वहां भी तो सरकार आपकी है, वहां तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। दूसरी चीज, 17 जून 2011 को मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसी तरह से भारत माता वाहिनी का गठन किया था और यही बात हुई थी, नशा मुक्ति हम धीरे धीरे कराएंगे। वो क्या हुआ हम देख रहे हैं, नशा की जो लगातार शराब की बिक्री वो बढ़ते जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार चाह रही है शराब की बिक्री बढ़ाना, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अलग अलग पैरामीटर कैसे रहते हैं, वहां की सरकार के लिए कुछ और, यहाँ के लिए कुछ और? देखिए नामदेव जी, पहले जब हमारी सरकार थी तो निश्चित रूप से शराब के प्रति लोगों को जागरूक करने, नशा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किए थे और शराब दुकानों की संख्या भी कम किए थे। हम चाहते थे कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो जाए, लेकिन एकदम से शराबबंदी की बात हम कभी नहीं किए थे, उससे में भी नहीं किए थे। तो लोगों को जागरूकता बढ़ा के शराबबंदी के तरफ ले जाने का प्रयास था। और लेकिन कांग्रेस की सरकार तो अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट की थी कि पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे प्रदेश में, तो उनको शराबबंदी लागू करना चाहिए। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के लिए पैरामीटर अलग है, छत्तीसगढ़ के अलग। धनंजय जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, कमेटियों पे कमेटियां बन रही हैं, 3 कमेटियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, आज तक उस कमेटी का क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब नई बात आ रही कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, और ये बात भी सही है, एकाएक आप किसी से शराब छुड़ाएंगे तो उसके बहुत दूसरे परिणाम भी आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता समय काफी बीतता जा रहा है, कोई ना कोई स्टेप अब कांग्रेस सरकार को लेना पड़ेगा?
देखिए आदित्य जी, पहले तो आपको बता दूं, शराबबंदी के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने बहुत बड़ा प्रयास किए हैं। एक तो सबसे पहले 100 से अधिक शराब दुकानों को हमारी सरकार के द्वारा बंद किया गया। दूसरी ओर, क्योंकि शराबबंदी का जो हम जब बात करते हैं तो हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है जो 15 साल के रमन शासनकाल के दौरान शराब के गर्त में डूब गए थे। उनके जो जेहन में शराब जो बह रहा है, क्योंकि आप शटर डाउन करके शराबबंदी कर देंगे, दुकान को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे जो जनहानि होगी उसको भी रोकने की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। स्वाभाविक सी बात है, हमने 3 कमेटी गठित किया, राजनीतिक कमेटी बनाया, उसमें भाजपा के विधायकों को भी हमने आमंत्रित किया, क्योंकि चूंकि राज्य के जनता का मसला है, राज्य के लोगों का मसला है और सरकार आपको साथ लेके चलना चाहती है। चूंकि उस कमेटी में शामिल नहीं हुए, इस इनकी मंशा समझ में आता है। दूसरी बात, सामाजिक कमेटी की बैठक अभी हाल में हुई थी, आपने देखा होगा, सभी समाज के प्रमुखों ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया, उसके बाद देश में जो कोहराम मच गया, जो हालात उत्पन्न हुए, आज भी उस हालात से लोग बाहर नहीं आ पाए, ऐसी शराबबंदी हमको नहीं करने से बहुत ज्यादा जनहानि होगी और एक जागरूकता इसका सबसे बड़ा कारण माध्यम हो सकता है शराबबंदी का। सरकार को जागरूकता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आज अगर हम भारत माता वाहिनी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं सामाजिक कमेटियों के सुझाव पे सरकार अमल कर रही है। हमारी नीयत इस पर समझ में है कि हम शराबबंदी को आगे जा रहे हैं और सबकी सलाह से कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इनके एक नेता बोलते हैं कि शराब में पिकअप नहीं आ रहा, इनके दूसरे नेता बोलते हैं कि शराब में बंदी करनी चाहिए, इनके तीसरे नेता बोलते हैं कि शराब का ब्रांड मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट कर लेना कि वो शराबबंदी की पक्षधर है, कि शराब के ब्रांड बनाना चाहिए, कि शराब में पिकअप बढ़ाना चाहिए। और ये जैसे कहते हैं कि आपने घोषणा किसने कीजिए, हमने घोषणा किया है क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ की जनता के हित चाहते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं कि आपने घोषणा किया इसलिए कीजिए, मतलब आपके मंशा नहीं है कि राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। इस पर समझ में आता है। और अगर जागरूकता सबसे बड़ा माध्यम है, जनहानि ना हो, इससे भाजपा को तकलीफ किस बात की होती है? धनंजय जी, 2018 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी से पूछकर तो बनाया नहीं था आपने। दूसरा सवाल, महिलाओं ने विश्वास किया था, उसमें कहीं ब्रैकेट में ये नहीं लिखा हुआ था कि कंडीशन अप्लाई, कि अगर हमारी सरकार आती है तो इसमें कोई ना कोई कंडीशन है, जो कि बहुत सारी कंपनियां लिखती है, वो दिखती नहीं लेकिन वो शर्तें होती हैं। ऐसी भी बात आपने लिखी थी। साफ तौर पर उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। क्या टाइम फ्रेम लेके बताया गया था कि 5 साल भाई चुनाव आते आते ही हम करेंगे, या कमेटियों की जो उलझन है उसमें उलझाकर आम आदमी विश्वास करते रहेगा लेकिन शराबबंदी हो नहीं पाएगी? हमने जब शराबबंदी के लिए घोषणा पत्र में स्थान जब उसको बनाया तो हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखा। स्वाभाविक सी बात है, अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे 60% ऐसे अनुसूचित क्षेत्र जहाँ उनके कानूनी अधिकार हैं, जहाँ ग्राम सभाओं का अधिकार शराबबंदी के, क्योंकि हम किसी प्रकार के, जैसे मोदी जी आते हैं ना, आधी रात को टीवी में आ जाएंगे, टाई कोट लगा के बोल दिया आज से आपका जो पैसा रखा हुआ उसका कानूनी बाध्यता समाप्त हो जाती है, या कभी टीवी में आ जाएंगे बोल देंगे कि आज से लॉकडाउन लग गया, आप जहां वहां रहो, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। अरे हमको ऐसा कुछ काम नहीं करना है, हमको तो राज्य की जनता के हित में हमने शराबबंदी की बात की ना। और ऐसा अगर कोई शराबबंदी हम करेंगे तो हमको मालूम है या किस प्रकार की अवस्थाएं फैल जाए, किस प्रकार के लोग बीमार होंगे। हम तो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, सरकार हमारी रोज शराबबंदी के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। और अगर हम टीवी में डिबेट भी कर रहे हैं ना, शराबबंदी के लिए कर रहे हैं ना, ये भी एक जागरूकता का माध्यम है। तो बंसल चैनल को धन्यवाद देता हूं, जितने भी इनके दर्शक देख रहे होंगे, शराबबंदी से, शराब से दूरी बनाएंगे। और एक सबसे बड़ा हथियार इसका ये शराबबंदी का कि आप जागरूक करिए। रथ साहब, मामला समझ में आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रहती है तो शराब की बिक्री बढ़ाओ बात करती है, कांग्रेस की सरकार यहां रहती है तो जब विपक्ष में रहती तो शराबबंदी की बात करती है। क्या इसके पीछे वो 5000 करोड़ का राजस्व है जो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा कुछ भी रहे लेकिन हकीकत नहीं बनने देता उस मंशा को? जी, निश्चित रूप से एक जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर शराब से प्राप्त इनकम का राज्य सरकारें मानने लग गई हैं और वो दूसरे सोर्सेस की तुलना में इसे प्राथमिकता देने लगी हैं। ऐसा महसूस होने लगा है जनता को, क्योंकि ये वायदे केवल वायदे के लिए किए जाएं तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे जनता ही अंततः जवाबदेही से सामने रहेगी वोटर्स के रूप में। तो सरकारों को अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कुछ मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए जेन्युइन है। छत्तीसगढ़ जिन राज्यों से घिरा हुआ है उन राज्यों में अगर शराबबंदी नहीं है और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाएगी तो जो विसंगति पैदा होगी। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल इलाका है, जनजाति क्षेत्र बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में भी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी। तो उसके कारण जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय हैं उसके परंपरागत हित प्रभावित ना हो शराबबंदी से, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सरकार एक प्रॉपर नीति बनाने में असफल रही है कि शराबबंदी आखिर लाया जाए तो किस रास्ते से लाया जाए।
उसको लेकर के ये डिबेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद जो कुछ जगहों पे जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों ने स्प्रिट वगैरह पी लिया था, उससे जो मौत हुई थी, इस कारण से वो मामला थोड़ा सा विवादित है और सरकार को कुछ टेक्निकल कमेटी इस तरह से रखनी चाहिए थी, बजाय कि जो सामान्य अधिकारियों की कमेटी हो उसके बजाय, ताकि सही मामलों में स्टेप बाय स्टेप सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ती नजर आए, जो कि दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग ठीक उसको बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग उसको केवल राजनीतिक तौर पे शराबबंदी की बातें की जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जी मुकेश जी, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, मैं थोड़ा आपको उन राज्यों में भी ले चलता हूं। आपको मालूम होना चाहिए और आम पब्लिक भी जानती कि उस शराबबंदी का क्या हुआ उन राज्यों में। आज तो बिहार में ये भी डिसीजन आ गया है, पहले शराब कोई पीता हुआ पकड़ाता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, आज वो कानून भी खत्म कर दिया गया। जहां आपकी सरकारें हैं, क्या आपको लगता है वहां पूर्ण शराबबंदी हो पाई है? बहुत बदतर स्थिति है। जहां पूर्ण शराबबंदी की मांग बात की जा रही है, वहां पर हर दुकान में शराब अवेलेबल है। क्या इसी तरह से शराबबंदी की मांग अब छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं? देखिए नामदेव जी, हम शराब को वोट के लिए मुद्दा नहीं बनाए हैं। हम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती आई है कि जागरूकता के माध्यम से लोगों में शराब छुड़ाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एक्सरसाइज अभी कर रही है, ये घोषणा पत्र बनाते टाइम क्या इन्होंने एक्सरसाइज किया था? और घोषणा पत्र बनाते टाइम तो एकमात्र इनका उद्देश्य था कि एन केन प्रकारे हम जो है सत्ता में बैठ जाएं, उसके बाद जो है बहानेबाजी बनाते रहेंगे। नहीं तो यदि पूर्ण शराबबंदी की बात आप किए हैं और देश के अंदर में अनेक प्रदेश है जहां शराबबंदी है, तो आपको भी शराबबंदी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा शराबबंदी के लिए क्लियर नहीं है। ये नहीं चाहते कि यहाँ पे क्यों नहीं चाहते, ये भी सबको स्पष्ट है, सबको समझ में आता है क्यों नहीं चाहते हैं। तो इनको शराबबंदी के दिशा में आगे बढ़ के और पूर्ण शराबबंदी के वादे को पूरा करना चाहिए। ये इनको जनादेश का सम्मान होगा। लेकिन ये विश्वास, बहनों का विश्वास खोए हैं, जनादेश का इन्होंने अपमान किया है। कहीं ना कहीं इसको वोट का मुद्दा बनाए थे, ये चिंतनीय है। इसको गंभीरता से, यदि आपको वोट मिला है, जनादेश मिला है, तो आप सम्मान करिए और शराबबंदी करिए पूरे प्रदेश में। धनंजय जी, देखिए, आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछ के शराबबंदी की बात कही थी? उसका अब जवाब देना चाह रहा हूँ। हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछकर शराबबंदी नहीं किया था। हमने छत्तीसगढ़ की जनता के हित में शराबबंदी की बात कही और इन्होंने कहा कि वोट के लिए, हमने अगर वोट के लिए शराबबंदी किया तो क्यों वोट से शराबबंदी की दिशा आगे बढ़ेगी। लेकिन रमन सिंह ने तो नोट के लिए शराब का सरकारीकरण किया था। एक और हमारे राज्य की बहनों को भारत माता वाहिनी में जोड़कर उनको साथ धोखा रमन सिंह ने किया था। दूसरी ओर शराब का सरकारीकरण किए, तो नोट के लिए जो शराब के सरकारीकरण किए हैं वो शराबबंदी की बात करते हैं जब या सवाल उठाते तो शोभान्वित है। हमने वोट के शराबबंदी इसलिए कहा क्योंकि वोट के दम पर ही शराबबंदी होगा और इसलिए सरकार काम भी कर रही है। अभी रथ जी पूछ रहे थे ना सरकार की नीति क्या है। रथ जी, सरकार की नीति राजनीतिक कमेटी है, क्योंकि प्रशासनिक कमेटी है, सामाजिक कमेटी है। हमने जिन समाज के लोगों के लिए शराबबंदी की बात की है ना, हम उनके बातों पर विश्वास करते हैं, उनके सुझाव में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलते रहे, हमको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाजपा नेता कंफ्यूज है ना। कोई बोलता शराब में पिकअप नहीं आ रहा है, कोई बोलता ब्रांड की बात कर रहा है। आपसे नहीं पूछे थे ना, आप तो सवाल ही ना करें। हमने भाजपा से पूछ के नहीं बनाया था, हमने भाजपा से पूछ के नहीं बनाया था। वो भाजपा जो शराब का सरकारीकरण करे, वो भाजपा जो महिलाओं को धोखा दे, आपसे नहीं पूछा था। चिंता न करे, हम जिनके लिए शराब, अरे आपसे नहीं पूछा भाई, कांग्रेस ने भाजपा से नहीं पूछा था, ना ही आपकी सलाह का सकता है। क्योंकि जो भाजपा शराब का सरकारीकरण करे, जो भाजपा गांव-गांव तक शराब पहुंचाए, उससे क्या पूछना। हम तो यहाँ के समाज प्रमुखों के सलाह पे काम कर रहे हैं, जिसके सलाह मिल रही है उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। हमने ना तो भाजपा से पूछ के बनाए, ना पूछना चाहते हैं। जो शराबबंदी कमेटी में जिनके विधायक शामिल हुए, जो भाग गए, वो क्या शराबबंदी की सवाल उठाते हैं। सरकार शराब बेचना शुरू की थी रमन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन उस परंपरा को तो कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है, इस बात से तो आप इंकार नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज आप एक मंच पर बैठे हैं, क्या ये विश्वास दिलाते हैं जनता को कि सरकार जो है वो जो अपना वादा की थी पूर्ण शराबबंदी का, उस वादे पर आगे बढ़ेगी? निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी नहीं, सरकार आगे बढ़ चुकी। मैंने कहा ना, 100 शराब की दुकान, आप देखिए 100 शराब की दुकान हमारी सरकार ने बंद किया है।
हमारी सरकार शराबबंदी के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी सरकार शराब के लिए राजनीतिक कमेटी गठन की, इसमें राजनेताओं को बुलाया गया। हमारी सरकार सामाजिक कमेटी गठन किया शराबबंदी के लिए, ताकि समाज प्रमुख किस प्रकार से इसमें आगे सभा के उसके काम करें। हमने प्रशासनिक कमेटी किया। हम तो हर पहलू पर शराबबंदी के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारत माता वाहिनी के गठन की बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, ये तो शराबबंदी के कदम को और मजबूती के साथ आगे के लेके जाएगा। क्योंकि हम रमन सिंह की तरह धोखा नहीं दे रहे हैं महिलाओं को कि एक उनको भारत माता वाहिनी बना दिए, उनको महिलाओं को जोड़ दिए, दूसरे शराब को सरकारी कर दिए। ऐसा धोखाबाजी हमारी सरकार नहीं कर रही। हमारा उद्देश्य मजबूत है, मंशा मजबूत है, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात कांग्रेस ने की है, सरकार ने की है, इसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। मुकेश जी, किस तरह से पूर्ण शराबबंदी चाहती है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में? क्योंकि बाकी राज्यों का हाल हमने देखा है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक सामाजिक बुराई है। डंडे के जोर पर आप किसी से शराब नहीं छुड़ा सकते। कोई सुझाव देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को, क्या बेहतर हो सकता है? देखिए नामदेव जी, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यदि शराबबंदी की बात, पूर्ण शराबबंदी की बात आप अपने घोषणा पत्र में डाले हैं और उसके आधार पे आप चुनाव जीत के आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनके जनता के ऊपर में जो वादे किए थे जनता से, उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धोखा तब होता है जब पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, उस पूर्ण शराबबंदी नहीं करते हैं। धोखा तब होता है जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, यही तो धोखा है भाजपा की, नहीं देते हैं। यही भाजपा की झूठ है। ना तो हमने बेरोजगारी भत्ता की बात की, ना हमने धोखा दिया। धोखा देना नरेंद्र मोदी का काम है, धोखा देना रमन सिंह का काम है, धोखा देना अमित शाह का काम है। धोखाबाजी भाजपा का चरित्र है। 15 साल रमन सिंह ने धोखा दिया, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी धोखा दे रहे हैं, और देश को धोखा देना भाजपा का चरित्र है। हमने आपसे नहीं पूछा था, हमने आपसे नहीं पूछा था शराबबंदी। आज वो शराब का सरकारीकरण करे, जो महिलाओं को धोखा दे, उससे क्या पूछना? ये तो शराब में कमीशन खोरी कर रहे थे। भाजपा जो शराब में कमीशन खोरी कर रही थी, वो क्या शराबबंदी की बात करेगी? इनके नेता को शराब में पिकअप चाहिए, इनके नेता को शराब में ब्रांड सवाल इसमें मुकेश जी, शराब में क्वालिटी चाहिए। एक सवाल मेरा यहाँ पर पूछना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन जब यहाँ पर था तो शराब का सरकारीकरण शुरू किया गया था। क्या सरकारीकरण शुरू करना जरूरी था शराब का? ये शुरुआत वहीं से हुई कि शोभा देता नहीं कि जो सरकारें बात करे शराबबंदी की, वो खुद शराब बेचना शुरू करे। क्या इस कदम को सही मानते हैं? क्योंकि काफी विरोध हुआ था। हमको मालूम था कि जागरूकता के द्वारा लोगों से नशा मुक्ति के दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, शराब को कम किया जा सकता है, बंद करवाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को वोट पाने के लिए शराबबंदी की बात कभी नहीं किए हैं। चलिए 2011 से 2018 तक लगातार आप जागरूक करते रहे, लेकिन उसका कोई मतलब निकला नहीं। धनंजय जी, बहुत छोटी से संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या चाह रही कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आम जनता सुन रही कि कितने गंभीर है आप पूर्ण शराबबंदी के मामले को लेकर। देखिए, शराबबंदी के लिए सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से आह्वान करता हूँ, शराब के जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करें, तो ही शराबबंदी मजबूत नीति के साथ होगी लागू। लेकिन आपने एक सवाल पूछा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सरकारीकरण का। 138 साल पुरानी नीति थी। आदित्य जी आपको बताता हूँ, फिरंगियों ने भी देश में शराब बेचने को गलत माना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी शराब बेचने के सरकारीकरण कहता है। ये फिरंगियों से गए गुजरे इनके हालात है। उसी बात को हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उसी सरकारीकरण की नीति को कांग्रेस ने भी आगे जारी किया। हालांकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि 2018 के घोषणा पत्र में जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, उस वादे की तरफ हर एक महिला, छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक देख रहा है और कांग्रेस से पूछ रहा है कि आखिर पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होगी कब। और भारतीय जनता पार्टी से भी अपेक्षा रख रहा है हर नागरिक कि विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर कब आएगी। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, कल फिर किसी अन्य